माफ करना गुरु, वो थोड़ी देर। क्या हुआ? सब इतने परेशान काहे लग रहे हैं? अच्छा तुम थे ना वहां युवराज? तुमने देखा हमें वो चुनरी चुराते हुए? मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे पता नहीं। हमारे पोते को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? कहीं ये सब युवराज का किया धरा तो नहीं है? शायद उसका वो फोन ज्वेलर को इस तरह से बाहर ले जाना, इसलिए ये कुछ कह भी नहीं रहा। क्या करूं? पूछूं उससे? युवराज यहाँ से चलो, नहीं तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तमाशा तो हो गया मॉम, पर आप प्लीज इन लोगों की तरफदारी मत कीजिए। वो तो करेगी ही ना, उसकी पुरानी आदत जो है। और वैसे भी चोरों के घर में रहने का हमारा कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ और नहीं रह सकते, चलो सब यहाँ से। अरे आप लोग क्यों रुक गए? आइए आइए, मजे कीजिए। हाँ, लेकिन अपने अपने सोने चांदी के गहने बचा कर, क्योंकि यहाँ कब कौन कहा क्या गायब कर दे किसी को पता नहीं चलता। हाँ जीजी, मैं भी अपनी इयररिंग्स बैंगल सब देख लेती हूँ। शट अप मेनका, चुपचाप चलो यहाँ से, ये नाटक बाद में करना। आप ना हमेशा मुझे शट अप ही करते रहना, कभी प्यार से तो बात नहीं कर सकते। लता, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, इन लोगों ने ना भाभी, अब चले यहाँ से। चलो यहाँ से। हम लोग बाद में आते हैं। चल चल। सुहानी, रुकी क्यों? चल। जिस घर में हमारे पापा को चोर कहा जा रहा है, हम वहां नहीं जाएंगे। अभी ऐसा ना कहो, यहाँ रहकर तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी बात मानो, घर चलो। मिलकर सोचते हैं आखिर ये हंगामा हुआ तो हुआ कैसा। पापा, आप कहते हैं ना कि आप हमारी वजह से हमेशा सर उठाकर चले, तो आगे भी ऐसा ही होगा। हम जानते हैं कि आप सही हैं, और ये बात हम सबके सामने साबित करके रहेंगे। पापा, ये वादा है हमारा आपसे। सौम्या, चेन ले आई ना तुम? बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है। सौम्या, सौम्या जवाब दो। सौम्या जवाब दो, चेन लाई हो ना? चलो। आपके नाम पर ये जो नाटक चल रहा है, मुझे उसका पर्दाफाश करना ही होगा माँ। ये नकली सोने की चेन है, और राखी के झूठ को सामने लाने के लिए मुझे इस झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज़ माँ, मेरा साथ देना।
ये लीजिए माँ, इस घर के सोने की चेन इस घर में वापस आ गई। माँ प्रसन्न हुई। जय माता जी। कहा गुरु, तुम यहाँ भी चुप बैठे हो और सुहानी भाभी के घर पे भी चुप थे, जबकि वहां तुम्हें बोलना चाहिए था। क्या बोलता? किसके लिए बोलता? सुहानी के पापा के लिए। हाँ, क्योंकि वो सुहानी के पापा ही नहीं, तुम्हारे ससुर भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने चोरी की। जो इंसान मुझे ब्लैकमेल करके मेरी शादी करा सकता है अपनी बेटी के साथ, वो चोरी क्यों नहीं कर सकता? थैंक गॉड कि सुहानी उनकी तरह नहीं है, वरना बाप बेटी मिलकर पूरा घर लूटते। मतलब तुम सोच चुके हो कि तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे? तुझे क्या लगता है उस आदमी ने हमारे साथ इतना कुछ किया और फिर भी मैं उसकी हेल्प करूंगा? और वो भी तब जब मुझे लगता है कि उन्होंने चोरी की। पर गुरु वो ऐसा क्यों करेंगे? वो जाने। मैं बस एक बात जानता हूं शरद, जैसी करनी वैसी भरनी। इस जबरदस्ती के रिश्ते के साथ उन्होंने जोड़ा है मुझे। अब इस रिश्तों से मिलने वाली तकलीफें वो ही भुगते, मैं नहीं जानता। देवी माँ, हमने आज तक किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया और ना ही हमारे पापा ने किसी के साथ कुछ गलत किया है। फिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतना बड़ा इल्जाम, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। इल्जाम गलत है ये हम भी जानते हैं, लेकिन आप सही हो ये बात सबको बतानी होगी। पापा, आपको वजह पता लगानी होगी कि ये सब किसने किया। वजह तो हमें पता है, और शायद वो इंसान भी जिसने ये सब करवाया होगा। पापा, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो? कहाँ है तू? 4 बजने वाले, आरती शुरू होने वाली, जल्दी आ। एक बार हम ठीक से पता कर ले, फिर बताते हैं। कौन? सुहानी? अरे सोमू। अच्छा, तो अब तू मेरी आवाज भी नहीं पहचानेगी? इतनी जल्दी भूल गई? नहीं सोमू, हमारा ध्यान कहीं और था, बस इसीलिए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तू तारागंज गई थी ना आरती के लिए, कैसा रहा? अच्छा था। और बाकी? ठीक है सोमू, तुम बताओ। ठीक हूँ, खुश हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छा घर है, तो किसी चीज की कमी नहीं है ना। सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। सोमू, क्या बात है? तुम अगर खुश हो तो ऐसे क्यों बात कर रही हो? आवाज तुम्हारी इतनी भारी है जैसे कि तुम अभी रो दोगी। कुछ बात है क्या? कुछ छिपा रही हो हमसे? नहीं नहीं, अगर कोई बात होगी तो मैं तुझे नहीं बताऊंगी क्या? बल्कि आज तू बहुत कम बोल रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे तू उदास है, जैसे तू कुछ छुपा रही है। नहीं सोमू, हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा ये बता, तेरी पहली नवरात्रि कैसी थी? ठीक था, और माता रानी ने चाहा तो
धीरे धीरे सब बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ सोमू, मेरी भी माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि सब अच्छा हो जाए। रखती हूँ फिर। बाय सुहानी। बाय। देवी माँ, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए, कैसे हटाए इल्जाम। हमें कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। हाँ, हमें बाकीलाल जी की दुकान में जाकर पता करना होगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। हमें पक्का वहां से कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। हाँ सुहानी दी, आपसे ना एक बात शेयर करनी थी। हमें ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उत्सव की शुरुआत बाकीलाल जी की दुकान से हुई। हमें एक बार चल के बाकीलाल जी से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ सुहानी, मुझे पक्का पता, हम वहाँ गए ना तो कोई कायदे की बात जरूर पता चलेगी। तो अपने घर से निकल, मैं भी यहाँ से निकलती हूँ। हाँ दी। अच्छा दी, आप वो बैग जरूर ले लीजिएगा जिसमें चुन्नी रखी थी। हाँ ठीक है। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।